हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति तेजी से बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके बीच फिर से एनालॉजी टेस्ट को कंटिन्यू करने वाले। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनालॉजी टेस्ट का टेस्ट चैप्टर है, उसका वीडियो कई वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि एनालॉजी टेस्ट को अच्छी तरह से समझ पाए। और एनालॉजी टेस्ट जो चैप्टर है, हमने हर वीडियो में आपको बार बार ये बताते आ रहे हैं कि एनालॉजी टेस्ट जो चैप्टर है वह शब्दों का आपके बीच संग्रह लेकर आता है। शब्दों का संग्रह यानी कहने का मतलब कि आपको अगर शब्दों की ज्ञान है, शब्दों की समझ है, शब्दों के अर्थ की समझ है, शब्दों की गहराई की समझ है, तो फिर आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हो सकता है कि बहुत सारा प्रश्न आसान लगे, लेकिन आपको बस आसान एक छोटा सा मतलब इतना छोटा सा प्रश्न भी आपको फंसा सकता है अगर आपको शब्दों की ज्ञान ना हो। तो आप इसके लिए क्या करें, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें, ये वीडियो को अंत तक देखें और शब्दों की गहराई को, शब्दों के अर्थ को जो आपको ना पता उसको समझने का कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके बीच प्रश्न 49 स्क्रीन पर है यानी सामने है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न है कि अमीर गरीब तो दुश्मन डैश। अमीर गरीब तो दुश्मन डैश यानी अमीर गरीब तो दुश्मन। आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो रिलेशन अमीर और गरीब के बीच है वही रिलेशन यहाँ पर दुश्मन और जो आंसर होने वाला उसके बीच होना चाहिए। तो अमीर गरीब आपको देखने से पता चल रहा है कि क्या है, यह एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है? यह एक दूसरे का अपोजिट है। तो अमीर गरीब सेम उसी तरह से दुश्मन, दुश्मन का अगर अपोजिट देखा जाए यानी उल्टा देखा जाए तो आपको पता होगा क्या होगा। तो दुश्मन का उल्टा दोस्त होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 दोस्त होगा। प्रश्न 50 आपके सामने स्क्रीन पर है। डेस्क लकड़ी तो सुई डैश, डेस्क लकड़ी तो सुई डैश, डेस्क लकड़ी तो सुई डैश। फ्रेंड्स, बार बार हम इसको दोहरा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि डेस्क लकड़ी, आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखाई देता है सेम उसी तरह से सुई और आपका जो आंसर होने वाला उसके बीच होगा। तो यहाँ पर डेस्क और लकड़ी, डेस्क और लकड़ी के बीच आप देखेंगे तो डेस्क, डेस्क क्या होता है? बैठने वाला। डेस्क आपको तो पता है, टेबल डेस्क बेंच मतलब इस तरह से। तो डेस्क मतलब जिस पर हम लोग बैठते हैं क्लास में, रूम में आप जरूर देखे होंगे डेस्क बेंच को। तो डेस्क और लकड़ी लिखा है तो डेस्क जो है लकड़ी का बना होता है। डेस्क जो है अभी तो खैर आयरन का भी बना होता है, लेकिन यहाँ पर इसी तरह से आपको देखना है कि डेस्क जो है लकड़ी का बना होता है। तो यहाँ पर सुई दिया है, सुई किससे बना होता है? तो ऑप्शन में देखेंगे लोहा दिया है, चुमना दिया है, धागा दिया है, सिलाई दिया है, दर्जी दिया है। तो सुई तो लोहा से ही बनेगा, चुमना का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, धागा का तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसके अनुसार, सिलाई का तो इसके अनुसार कोई रिलेशन ही नहीं है, और दर्जी का तो दूर दूर तक भी नहीं है। तो जिस तरह से डेस्क लकड़ी से बनता है सेम उसी तरह से सुई किससे बनता है? लोहा से बनता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या होगा? लोहा। प्रश्न 51 है आपके सामने स्क्रीन पर कि समुद्र जहाज तो आसमान डैश, समुद्र जहाज तो आसमान डैश, समुद्र जहाज तो आसमान डैश। बार बार हम प्रश्न को दोहरा रहे हैं ताकि आपको इसका आंसर उसी समय पता चल जाए। लेकिन आपको पता चला या नहीं ये तो हमें किस तरह से पता चलेगा, वो आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको आंसर दिखाई दे दिया हो तो। तो समुद्र जहाज तो आसमान डैश, समुद्र जहाज। यहाँ पर आपको पता है कि प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम समुद्र और जहाज के बीच रिलेशन देखेंगे, और सेम यहाँ पर समानुपात यानी जो रिलेशन इस दोनों के बीच दिखा है वही रिलेशन आपको यहाँ पर आसमान और आपका जो आंसर होने वाला उसके बीच दिखाई देगा। तो समुद्र जहाज, समुद्र जहाज कहने का मतलब कि समुद्र में जहाज चलती है, समुद्र में जहाज चलती है। सेम उसी तरह से आसमान, तो आसमान में कौन चलती है या उड़ती है? आसमान में तो गाड़ी चलेगी नहीं, उड़ेगी। तो आसमान में कौन चलती है? हवाई जहाज। जिस तरह से समुद्र में जहाज चलती है उसी तरह से आसमान में हवाई जहाज चलेगी। यहाँ पर नीला दिया है, पक्षी दिया है, सितारे दिया है, हवाई जहाज। यहाँ पर तो परिवहन से रिलेशन यानी समुद्र का में जो चलता है परिवहन वो जहाज होता है, उसी तरह से आसमान में जो चलता है वो हवाई जहाज होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। क्या? हवाई जहाज।
प्रश्न 52 आपके सामने स्क्रीन पर है कि मूर्तिकार प्रतिमा तो दर्जी डैश, मूर्तिकार प्रतिमा तो दर्जी डैश। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मूर्तिकार और प्रतिमा के बीच रिलेशन देखना है, फिर आपको दर्जी और जो आपका आंसर होने वाला उसके बीच रिलेशन देखना है। जब आप मूर्तिकार और प्रतिमा के बीच के रिलेशन को समझ जाते तो सेम उसी तरह से देखते हुए आप दर्जी और अपना आंसर निकाल लेते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है मूर्तिकार प्रतिमा। अब ध्यान से देखेंगे तो मूर्तिकार क्या करता है, प्रतिमा बनाने का काम करता है। मूर्तिकार क्या करता है, प्रतिमा बनाने का काम करता है। सेम उसी तरह से दर्जी देखेंगे तो दर्जी क्या करता है, दर्जी कपड़ा सिलने का काम करता है। जैसे मूर्तिकार प्रतिमा बनाने का काम करता है तो दर्जी क्या करता है, कपड़ा सिलने का काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपको ऑप्शन 3 दिख गया होगा, कपड़े, और बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखा है। तो और ऑप्शन में भी आपको तुलना करके दिखा दे कि जैसे यहाँ पर मूर्तिकार का बनाने के सेंस में लिया गया, मूर्तिकार का मूर्तिकार है तो हमेशा प्रतिमा ही बनाएगा। उसी तरह से दर्जी है तो कपड़े सिलने का काम करेगा। यहाँ पर मशीन दिया, मशीन तो होगा ही नहीं। उसका डिजाइन दिया, डिजाइन तो होगा ही नहीं। कैंची दिया, कैंची का तो दूर दूर तक भी कोई रिलेशन नहीं है। और इनमें से कोई नहीं तो, या फिर अगर इनमें से नहीं होता तब हम इस ऑप्शन को लेते। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मूर्तिकार, मूर्तिकार आप जान रहे, नाम से ही पता चलता है कि मूर्तिकार प्रतिमा बनाने का काम करता है। सेम उसी तरह से दर्जी, दर्जी नाम से ही पता चलता है कि वो कपड़ा सिलने का काम करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर कपड़ा होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। प्रश्न 53 आपके सामने है कि चिड़िया घोंसला तो मधुमक्खी डैश, चिड़िया घोंसला तो मधुमक्खी डैश, चिड़िया घोंसला तो मधुमक्खी डैश। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको चिड़िया और घोंसला के बीच रिलेशन देखना है, उसके बाद मधुमक्खी और जो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो चिड़िया घोंसला, चिड़िया और घोंसला देखने से आपको पता चल रहा हो कि चिड़िया का जो रहने का जगह होता है, चिड़िया का घर होता है, वह घोंसला होता है। चिड़िया का जो रहने का जगह होता है या फिर चिड़िया रहने के लिए जो घर बनाती है वह घोंसला होता है। सेम उसी तरह से मधुमक्खी का जो रहने का घर होता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर मधुमक्खी जो रहने के लिए बनाती है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर एक में दिया है शहद, शहद तो वह रहने के लिए नहीं बनाती है, या शहद मधुमक्खी का घर नहीं होता है। दूसरा दिया है छत्ता, छत्ता तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि छत्ता ही मधुमक्खी का घर होता है। तो आंसर तो आपको छत्ता ही होगा। आगे फिर देखते हैं वृक्ष, वृक्ष तो मधुमक्खी का घर नहीं होता है। उसके बाद मोम, मोम भी मधुमक्खी का घर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर छत्ता होगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, छत्ता। फिर से देखें कि जिस तरह से चिड़िया अपने रहने के लिए घोंसला बनाती है, उसी तरह से मधुमक्खी अपने रहने के लिए क्या बनाती है, छत्ता बनाती है, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिया गया है। प्रश्न 54 आपके सामने है कि बर्फ ठंडा तो भाप डैश, बर्फ ठंडा तो भाप डैश। फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रश्न को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो बर्फ और ठंडा के बीच में रिलेशन देखिए, जो रिलेशन आपको बर्फ और ठंडा के बीच में दिखाई देता है सेम वही रिलेशन आपको भाप और आपका जो आंसर उसके बीच होगा। तो यहाँ पर बर्फ ठंडा, तो आप देखने से आपको पता चल रहा है कि बर्फ ठंडा यानी बर्फ जो होता है वह ठंडा होता है। बर्फ ठंडा यानी बर्फ जो होता है वह ठंडा होता है। उसी तरह से भाप के बारे में सोचेंगे तो भाप क्या होता है, गर्म होता है। भाप क्या होता है, ऑप्शन बिना देखे आपको पता चल जाएगा कि भाप क्या होता है, गर्म होता है। जिस तरह से बर्फ ठंडा होता है उसी तरह से भाप गर्म होता है। आंसर यहाँ पर आपका गर्म होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। लेकिन एक में देखेंगे तो इंजन दिया है, इंजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं इसके साथ। उसके बाद जल दिया है, जल का तो कोई रिलेशन नहीं जिसकी तरह से यहाँ पर दे रहा है। गर्म है तो आपका आंसर होगा 4 में आग दिया, आग का भी कोई रिलेशन नहीं। पानी, पानी और जल दोनों सेम दोहरा दिया है। तो फिर से देखें कि बर्फ, बर्फ ठंडा होता है, सेम उसी तरह से भाप क्या होता है, गर्म होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, गर्म। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि प्रश्न ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको बता दें कि एग्जाम में इस तरह बस इतना छोटा सा प्रश्न आपको इतना हार्ड, मतलब इतना हार्ड वर्ड शब्दों को से देता है कि आप उस सब प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं, शब्द को समझ ही नहीं पाते। तो प्रश्नों को आप आसान न ले, प्रश्नों को आप आसानी से न ले, इसको समझे और इसके वर्ड पर अपने पकड़ को बनाने का कोशिश करें। क्योंकि आपके सामने अभी जो प्रश्न आ रहा है वो तो अभी आसान आ रहा है, लेकिन कुछ प्रश्न इसके ऐसे भी है जो कि आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसमें इतना हार्ड वर्ड का प्रयोग किया हुआ रहता है जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता रहता है। हमने पहले से ही आपको बताते आ रहा है कि एनालॉजी टेस्ट जो है वो शब्दों का संग्रह है, आपको ज्ञान का संग्रह भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के प्रश्न शब्दों को यहाँ पर एनालॉजी टेस्ट के ढांचा बनाकर, डिजाइन बनाकर आपके सामने परोसा जाता है, और आप उसको आसानी से, अगर शब्दों का ज्ञान है तो बना देते हैं, नहीं तो फिर सोचते रह जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और गलत भी मार करके एग्जाम में आ जाते। तो इसके लिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और शब्दों के अर्थ को समझना पड़ेगा, उस पर अपना पकड़ बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप प्रश्नों को आसान से न ले।
यहाँ पर आपने देखा है कि बर्फ ठंडा है और भाप गर्म, तो ये तो आसान सा शब्द यहाँ पर दे दिया था, जिसके कारण आपको बहुत आसान लगा, आपको लगा कि यह सीखने का जरूरत ही नहीं, लेकिन नहीं भाई, जरूरत है सीखने का, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में फंसा सकता है। लेकिन कब, जब आपके सामने उस तरह का वर्ड आ जाए जो आपको पता ही ना हो, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रश्न 55 आपके सामने है कि नारियल खोल तो पत्र डैश, नारियल खोल तो पत्र डैश। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमने बार बार, आप तो आप बहुत सारे प्रश्न को देख चुके हैं, तो तब आपको समझ ही रहेंगे किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि नारियल खोल तो पत्र डैश, नारियल खोल, नारियल खोल कहने का मतलब नारियल का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको खोली बोलते हैं। आप देखते हैं कि नारियल जब फोड़ते हैं तो ऊपर से खोल निकलता है, तो नारियल का खोल, तो सेम उसी तरह से पत्र, पत्र का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके भीतर में पत्र रखा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि उसको हम, ऑप्शन देखिए आपको पता चल जाएगा। एक में लिफाफा दिया है, दो में टिकट दिया है, तीन में पत्रालय दिया है, चार में संदेश दिया और पांच में डाकघर दिया है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से नारियल जिसके भीतर में रहता है, खोली के भीतर में, यानी खोल बोलते हैं नारियल के ऊपर वाला जो छिलका होता है, सेम उसी तरह से पत्र, पत्र जिसके भीतर में, तो उसको लिफाफा बोलते हैं। यहाँ पर पत्रालय दिया, पत्रालय के भीतर में चूंकि पत्र नहीं होता है, पत्र उसमें डाला जाता है कहीं भेजने के लिए, तो यहाँ पर नारियल का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको खोली बोलते हैं। उसी तरह से पत्र का जो पत्र यानी नारियल जिसके भीतर में रहता है उसको खोल बोलते हैं, पत्र जिसके भीतर में रहता है उसको लिफाफा बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, लिफाफा। प्रश्न 56 आपके सामने स्क्रीन पर है कि शरीर चेहरा तो कमरा डैश, शरीर चेहरा तो कमरा डैश। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न को किस तरह सॉल्व कर दो। तो आपको पहले से पता है कि इस दोनों के बीच आपको रिलेशन देखना है, जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखाई देगा वही रिलेशन आपको कमरा और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच होगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि शरीर चेहरा, शरीर चेहरा, शरीर और चेहरा के बीच आप रिलेशन देखेंगे तो शरीर, शरीर में अगर सामने से कोई देखता है तो उसको सीधे आपका मेन मतलब मुख्य द्वार बोल सकते हैं चेहरा को। इस शरीर का मेन जो मुख्य द्वार है हम चेहरा को बोल सकते हैं। समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि शरीर का जो मेन द्वार है उसको हम चेहरा बोल सकते हैं। डायरेक्ट हम किसी से बात करें या कुछ भी करें तो हमारा ध्यान सीधे उसके चेहरा पर रहता है, ना कि उसके पेट पर, ना पैर पर, ना हाथ पर। तो हम शरीर का चेहरा जो उसको हम मुख्य द्वार के रूप में बोल सकते हैं। सेम उसी तरह से कमरा है तो कमरा का जो मुख्य द्वार होता है उसको हम दरवाजा बोलते हैं। हमें उतना ना ज्यादा खिड़की से मतलब होता है ना ज्यादा छत से मतलब होता है। जब भी हमें कैमरा कमरा में जाना होता है या जो भी होता है सीधे हम दरवाजा का ही प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह शरीर का जिस तरह से मुख्य द्वार चेहरा को हम मान सकते हैं, उसी तरह से कमरा का मुख्य द्वार एक दरवाजा हुआ। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, दरवाजा। प्रश्न 57 आपके सामने है। प्रश्न है कि जीवन मृत्यु तो आशा डैश, जीवन मृत्यु तो आशा डैश, यानी जीवन और मृत्यु के जो बीच रिलेशन है वही रिलेशन आपका आशा और आपका जो आंसर होने वाला उसके बीच होगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें आपको पता चलेगा, जीवन का मृत्यु दिया है, जीवन मृत्यु तो आशा डैश। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला। अगर आपको आंसर पता चल गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि हमें लगे कि आपको प्रश्नों की समझ आ रही है। यहाँ पर दे रहा है कि जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन का ठीक उल्टा मृत्यु, यानी जीवन का अपोजिट वर्ड मृत्यु दिया है, जीवन का उल्टा, जीवन का उल्टा मृत्यु या फिर मृत्यु का उल्टा जीवन। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर भी सोच लिया आशा का उल्टा क्या होगा। तो आशा का उल्टा आपको पता होगा, अगर हिंदी के अर्थों की समझ होगी, हिंदी आप सही से पढ़े होंगे। तो आशा का यहाँ पर उदास दिया है, उदास तो उल्टा होता नहीं, दर्द दिया है, दर्द भी नहीं होता है, रोना भी नहीं होता है, और निराशा दिया है तो आशा का निराशा होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, निराशा। प्रश्न 58 आपके सामने है, वर्ण शब्द शब्द डैश, वर्ण शब्द शब्द डैश, वर्ण शब्द शब्द डैश। फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको वर्ण और शब्द के बीच रिलेशन देखना है, फिर आपको शब्द और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच। तो वर्ण और शब्द के बीच आप रिलेशन ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। वर्ण शब्द, वर्ण शब्द, लिखावट की जो सबसे छोटी, अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर, आपको लग रहा हो कि एनालॉजी टेस्ट तो बहुत आसान सा मतलब चैप्टर है और आसानी से इसको हम बना लेते, लेकिन फ्रेंड्स नहीं, यह जो है ज्ञान का संग्रह है, शब्दों के अर्थों की भंडार है। अर्थों की समझ ना होगी आपसे
तो फिर आपको मतलब अर्थों की भंडार नहीं बोल सकते हैं, अर्थों की मतलब जानकारी बोल सकते हैं कि जानकारी की भंडार है। अगर आपको अर्थों की जानकारी ना हो शब्द की, तो फिर आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना छोटा सा प्रश्न लिखा है कि वर्ण शब्द तो शब्द डैश। वर्ण शब्द, अगर हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे, यहाँ पर ग्रामर को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया है। हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो पता होगा कि वर्ण क्या होता है। शब्दों की सबसे मतलब लिखावट का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको वर्ण बोलते हैं। और वर्ण को मिलाने से शब्द, जब से आप क ख ग घ ये सब पढ़ते हैं तो ये सब वर्ण ही है। तो यहाँ पर शब्द वर्ण को मिलाने से ही शब्द बनता है। वर्ण को मिलाने से ही शब्द बनता है। जैसे ही दो या दो से अधिक वर्ण, एक से अधिक वर्ण जैसे ही मिलते हैं तो शब्द का निर्माण हो जाता है। लेकिन शब्द कब बनता है? जब उसका कुछ अर्थ होता है। अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्ण के मिलने से शब्द बनता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से वर्ण को मिलने से शब्द बनता है, वर्ण को मिलने से शब्द बनता है, सेम उसी तरह से शब्द को मिलने से क्या बनता है। तो हिंदी में आप वाक्य का डेफिनेशन पढ़े होंगे कि वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है। यानी शब्द के मिलने से वाक्य बनता है। जिस तरह से वर्ण के मिलने से शब्द बनता है, सेम उसी तरह से शब्द के मिलने से वाक्य बनता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर वाक्य होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्या? वाक्य। प्रश्न 59 आपके सामने स्क्रीन पर है कि मोती हार फूल डैश। मोती हार तो फूल डैश। मोती हार तो फूल डैश। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है मोती हार तो फूल डैश। आपको पता है कि प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आपको मोती और हार के बीच में रिलेशन देखना है, फिर आपको फूल और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो मोती हार, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस तरह का रिलेशन बन रहा है। मोती हार, तो मोती आप देखते हैं कि बहुत सारा जब मोती को एक साथ गुथ दिया जाता है तो हार बन जाता है। बहुत सारा मोती को एक साथ गुथ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? हार बन जाता है। सेम इसी तरह से सोचिए कि बहुत सारा फूल को एक साथ मतलब मिला दिया जाता है, यानी एक साथ मतलब मिल करके क्या तैयार हो जाता है? तो एक में दिया है बाग। यहाँ पर बाग के सेंस में, बाग तो बहुत सारा पेड़ लगा होता है उसको बोलते हैं। दूसरा पौधा दिया, फूल को मिलने से पौधा कभी भी नहीं बनेगा। ये तीसरा दिया गुलदस्ता, और चौथा पंखुड़ दिया। फ्रेंड्स, पंखुड़ी जो है वह पंखुड़ी के मिलने से फूल बनता है, ना कि फूल के मिलने से पंखुड़ी। तो यहाँ पर आपका आंसर गुलदस्ता होगा। जिस तरह से बहुत सारा मोती को एक साथ गूंथ करके हार बनाया जाता है, उसी तरह से बहुत सारा फूल को एक साथ मिला करके गुलदस्ता बनाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। क्या? गुलदस्ता। प्रश्न 60 आपके सामने स्क्रीन पर है कि ऊन भेड़ तो रेशम डैश। ऊन भेड़ तो रेशम डैश। ऊन भेड़ तो रेशम डैश। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। जो रिलेशन इस दोनों के बीच हमें पता चल जाता है, सेम उसी तरह से हम जो रेशम और जो आपका यहाँ पर आंसर होगा उसके बीच देखते हैं। ऑप्शन देखने से आपको दिखाई दे ही देता है। या फिर आपको अगर आसान शब्दों का प्रयोग किया हुआ रहता है तो फिर बिना ऑप्शन का भी आप शब्द को देखते ही तुरंत आप आंसर का अनुमान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊन भेड़ तो रेशम डैश। ऊन भेड़ तो रेशम डैश। आप देखेंगे कि ऊन भेड़, ऊन भेड़ यानी इस तरह से हम देख सकते हैं ऊन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? भेड़ से। ऊन की प्राप्ति हमें, या फिर हम लोग ऊन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो भेड़ से। सेम उसी तरह आप सोचेंगे कि रेशम, रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपको पता होगा, ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं। रेशम आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पहला तसर दिया है, ये तो होगा ही नहीं। मधुमक्खी दिया है, मधुमक्खी से तो हमें रेशम मिलते ही नहीं। मलबरी दिया है, मलबरी यहाँ पर पेड़ पत्ता का नाम है जो रेशम का कीड़ा खाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। सारी, सारी का तो दूर दूर तक भी कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पर रेशम का कीड़ा होगा। जिस तरह से ऊन हम लोग भेड़ से प्राप्त करते उसी तरह से रेशम हम लोग रेशम के कीड़ा से प्राप्त करते। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, रेशम का कीड़ा। फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से किसी का हेल्प हो जाए तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को एनालॉजी टेस्ट के प्रश्नों को सीखने का मौका मिल जाए। और आप अगर मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए नए वीडियो की अप टू डेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।